तो इस क्वेश्चन के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनेगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे, करंट अकाउंट कैसे बनेगा। अब बात करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की। जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें इसमें, तो भाई तीन पार्टनर हैं, ए, बी और सी। इसी तरह ये दे रखा है आपको ए, बी और सी। यहाँ पे बैलेंस बी डी आ गया। तो बैलेंस बी डी में कितना है, ये 3 लाख जो दे रखा है आपको, और 2 लाख, ये 2 लाख आ गया। उसके बाद क्रेडिट साइड में जो पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा दोनों में, जो कि हमने देखा था ये 75,000 आया था और ये 55,000 आया था। सी में कुछ भी नहीं आया। यहाँ बैंक के नाम से थर्ड अकाउंट आ जाएगा जो कि 2,50,000 था, 2.5 लाख। डेबिट साइड की बात करें तो कैपिटल में कुछ भी नहीं था, तो यही बैलेंस टू बैलेंस सी डी करके बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं आया था। तो बैलेंस सी डी यहाँ पे निकल के आ गया। कितना कितना आया इसका टोटल देख लो, 3,75,000। तो ये हो गया 3,75,000। तो यही अमाउंट हमारा यहाँ पे आ गया 3,75,000। बी को देखेंगे 2,55,000, तो 2,55,000 है, तो यहाँ पे आ गया 2,55,000। और सी का अमाउंट कितना है 2,50,000, तो ये 2,50,000 आ गया। तो इस तरह से हमारा बैलेंस क्या है, ए का आया 3,75,000, बी का बैलेंस आया 2,55,000, सी का बैलेंस आया 2,50,000। और यही अमाउंट एज इट इज़ हमारा इधर आने वाला है, क्योंकि इसमें और कोई ट्रीटमेंट नहीं थी। तो इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। और करंट अकाउंट का बैलेंस जब हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब हमारा जो कैपिटल का मेथड है वो फ्लक्चुएटिंग हो गया। फ्लक्चुएटिंग मेथड से हमने अपना कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद। अब क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की बात करते हैं कि नई फर्म की बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा और वो किस तरह से बनाई जाएगी आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी के आने के बाद। तो भाई कैपिटल साइड की देखें तो अब हमारा करंट अकाउंट तो कंप्लीट हो गया, हट गया, केवल कैपिटल अकाउंट आएगा। जो अभी हमने लास्ट पार्ट में निकाला था, यहाँ पे एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल निकल के आ जाएगा, जो कि 3,75,000 है, 2,55,000 है और 2,50,000 है। ये कैपिटल अकाउंट हो गया। फिर बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी निकल के, क्लेम भी निकल के आया था। इसका टोटल अगर हम करें तो ये टोटल जो निकल के आ रहा है वो हमारा आ रहा है 8,80,000। वर्कमैन कंपनी क्लेम की अगर हम बात करें तो वो कितने का क्लेम था, 20,000 का क्लेम क्रिएट हो गया था। फिर हमने लोन लिया था, तो ए का लोन आ गया, ए प्रोवाइड लोन, इन्हें जो लोन प्रोवाइड किया था कितने का, देखो ये देखा 1 लाख का, वो 1 लाख यहाँ आएगा। इसका इंटरेस्ट अगले साल पे किया जाएगा। इस टाइम तो उसने केवल लोन लिया है, तो इस इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं बनता, बस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन के लिए गिवन है। उसके बाद क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर कितने के थे, क्रेडिटर से 2,60,000 के। तो 2,60,000 में एक ट्रीटमेंट हमारी ये आई थी कि भाई 50,000 का क्लेम नहीं है, तो -50,000 हो गया 2,60,000 में से। और एक ये था कि 40,000 का हमने बी आर बना दिया था, जो कि रिकॉर्डेड नहीं है, तो -40,000 और हो गया, क्योंकि बी आर इसमें बना नहीं। तो ये आ गया 2,05,000। इसको कैलकुलेट अगर हम करते हैं यहाँ तक। फिर बिल्स पेबल था, बिल्स पेबल ऑलरेडी हमारा 1 लाख का था, और ये 40,000 जो हमने यहाँ माइनस किए इसमें ऐड हो जाएंगे, 1,40,000। तो यहाँ पे क्रेडिटर कम हो गए, बिल्स पेबल ऐड हो गए। तो ये अमाउंट हमारा आ गया 13,45,000। तो ये तो बात होगी लायबिलिटी साइड की। अब बेटा एसेट साइड में आते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कोई डिफरेंस नहीं था, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी उसी अमाउंट से आ जाएगी 3 लाख। प्लांट एंड मशीनरी में कोई डिफरेंस नहीं था, तो प्लांट एंड मशीनरी भी उसी अमाउंट से आ जाएगी 2 लाख। फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं थे, तो फर्नीचर भी वही आ जाएगा 50,000। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं थे, स्टॉक वही आएगा 1,50,000। डेटर में हमने चेंज किए थे, 15 माइनस करोगे इससे, तो डेटर्स जो निकल के आएंगे वो 1,35,000 आएंगे, जो 10% हमारा लगा हुआ था। फिर बी आर की बात करें तो बी आर 60,000 था, ये वही रहेगा। बिल रिसीवेबल वही रहेगा 60,000। और बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक को हम कैलकुलेट कर लेंगे। बैंक में 1 लाख ये है, इसमें प्लस क्या होगा, जो सी कैपिटल लेके आ रहा है, कितनी ला रहा है 2,50,000। गुडविल लेके आ नहीं रहा, लेकिन ए लोन दे रहा है, तो ए लोन दे रहा है 1 लाख, वो भी ऐड हो जाएगा। तो 1 लाख, 2,50,000 और 1 लाख, टोटल हो गया आपका 4,50,000। तो इस तरह से ये हमारी बैलेंस शीट बनेगी। इसका टोटल भी 13,45,000 निकल के आएगा। तो अभी तक हमने क्वेश्चन पूरा देख लिया कि किस तरह से बैलेंस शीट में क्या क्या शो किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या शो किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में क्या शो किया जाता है।
तो नॉर्मली बेटा ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है। इस क्वेश्चन को आप देख लेना, कुछ सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी, हमने उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया।